रिसोर्सेज कंजर्वेशन का एक बनाया है मॉडल, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है आर्टिफिशियली। हम लोगों ने बताया है कि ये यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड ब्रेकर से दिखाया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट करता है। हम लोगों ने बताया है कि सोलर पैनल जो है उसको भी एनर्जी ट्रैप करता है, और यहाँ भी दिखाया है कि ओशियन करंट जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उससे टर्बाइन घूमता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सब समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ मशीन्स का आविष्कार किया है, जिसमें से हमने 2-3 इस मॉडल में रिप्रेजेंट किया है। पहला है विंड टर्बाइन। जब भी हवा चलती है तो इसका ब्लेड रोटेट करते हैं और इससे बिजली बनती है। अभी तो लाइन कटा हुआ है इसलिए नहीं दिख पा रहा है। दूसरा है सोलर पैनल, धूप के किरणों से ये बिजली बनाती है। और तीसरा है वर्टिकल वाइंड। जब भी रोड पे गाड़ी चलती है तब इसका ब्लेड रोटेट करते हैं और ये बिजली बनाती है, और बाद में ये बिजली सारे घरों को प्रोवाइड करती है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है वो किस तरह डेवलप कर रही है, और अभी से इस एज में अगर इन्होंने इस क्वालिटी को डेवलप किया है स्कूल के मार्फत से, तो हमें लगता है आने वाले समय में ये बच्चे और भी ज़्यादा विकसित करेंगे। अगर ऐसे ही बच्चे शोध के मार्फत से, हम बता दें वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, तो इन बच्चों के गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रभंजन कुमार चौधरी है। और ये मॉडल ऐसा है, देखिए जैसा कि आप जानते होंगे हमारा जो पृथ्वी है उस पे जो भी बिजली बनती है वो कोयले को जलाकर बनती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी होता है और कुछ सालों में ये ख़त्म भी हो सकता है। तो इसी सब समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ मशीन्स का आविष्कार किया है, जिसमें से हमने 2-3 इस मॉडल में रिप्रेजेंट किया है। पहला है विंड टर्बाइन। जब भी हवा चलती है तो इसका ब्लेड रोटेट करते हैं और इससे बिजली बनती है। अभी तो लाइन कटा हुआ है इसलिए नहीं दिख पा रहा है। दूसरा है सोलर पैनल, धूप के किरणों से ये बिजली बनाती है। और तीसरा है वर्टिकल वाइंड। जब भी रोड पर गाड़ी चलती है तब इसका ब्लेड रोटेट करते हैं और ये बिजली बनाती है, और बाद में ये बिजली सारे घरों को प्रोवाइड करती है। बिजली पैदा करने के कई स्रोत आपने बताया है, और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता है। हमारा ये टीम है, ये है सूरज प्रताप सिंह और ये है आयुष कुमार। हमने बनाया टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, जैसा कि यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल कार जाएगा तो कुछ नहीं होगा, अगर कोई ओवरलोड व्हीकल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। स्प्रिंग लगा जो है ये बैरिकेटेड गेट है वो लग जाएगा, अगर ज़्यादा ओवरलोड होगा तो बंद। हाँ, ये आपने आइडिया किया पूरा ये यहाँ। और फिर ये रोड के अंदर है जो इलेक्ट्रिसिटी रोड्स लगे हुए, ये बस मैंने दिखाने के लिए रखा है क्योंकि रोड के अंदर लगा हुआ है। किसी भी रोड के चलने से प्रेशर बनेगा, प्रेशर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी में स्टोर करेगा, और इस बैटरी से स्ट्रीट लाइट में जमा होगा, वो काम करेंगे रात के समय। और फिर है जो ये कोई भी कार चलेगा तो उसके एयर प्रेशर से ये घूमेगा, ये घूमने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आपने किया, और जो ओवरलोडिंग है उसको अचानक वो रुक जाएगा गाड़ी आगे, ये आपने बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने क्या धन्यवाद। क्या बोला? गुड आफ्टरनून। ये हमारा ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर। ये जैसे कि आग लग जाता है ना, तो ये आग अपने आप बुझा देता है आग को। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे सेंसर लगाया है, और यहाँ से हम लोग ने बैटरी दिया है, सेंसर अपने आप चालू हो जाता है, और आग यहाँ पे आता है, और पानी इसमें चले अपने आप चला जाता है। पानी भी इसमें वेस्ट नहीं हो रहा है, और हर चीज़ में हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि फ़ोन में आग लग गया तो पानी देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसकी जगह हम लोग रेत और बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सूखा मिट्टी का, ताकि ऑक्सीजन आग को नहीं मिले और आग तुरंत ही बुझ जाए। आप लोगों ने क्या बनाया इसको? ये एक मॉडल है स्मार्ट सिटी का, जहाँ पे हम लोग एनर्जी जो जनरेट करते हैं वो स्मार्ट तरीके से करते हैं। जैसे दुनिया में 80% जो आदमी है वो सब कोल, पेट्रोलियम, ऐसे बिरंग के तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन जो 20% आदमी बचे हैं वो इस सब चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे विंड व्हील, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हम लोग घर तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घर पर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, जिससे घर पर भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। हाँ, घर से भी घर तक पहुंचता है, और घर के जितने भी काम रहते हैं छोटे मोटे वो सारे काम हो जाते हैं। क्या दिखा रहे हैं? हमने जल संरक्षण बनाया है। इसमें हम बता रहे हैं कि
बारिश का पानी हमने एक टैंकर बनाया है छत पे। बारिश का पानी बहुत ज़्यादा बारिश अगर होता है तो बारिश का पानी वेस्टेज हो जाता है, कैंडल में चल जाता है, टैंक में चल जाता है कहीं कहीं पे। इसलिए हमने जल संरक्षण बनाया है। यहाँ पे जो बारिश का पानी है ऊपर टैंक में जमा होगा, उसके बाद फिल्टर होगा, उसके बाद एक टैंक रखेंगे, उसमें जमा होगा। उससे हम हाउस होल्ड का वर्क कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन और कार वॉश। जैसे यहाँ पे कपड़े से भी धो सकते हैं। इस पानी से कुछ भी यूज़, जैसे कपड़ा धो सकते हैं, पौधे पेड़ में डाल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी बहुत कम है धरती पे, जैसे हम सब 0.06 पानी को संचय करके आप इसको सप्लाई करते हैं अलग अलग काम के लिए, घरेलू काम के लिए। आप लोगों ने क्या बनाई है? रोबोट। हम लोग का प्रोजेक्ट एक रोबोट है। ये हर फील्ड में काम आता है, यह हर काम को आसान बनाने में काम आता है। यह मैन्युफैक्चरिंग के काम में ना बहुत हेल्प करता है, इससे सारे काम आसान हो जाते हैं। और यह स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, मशीन बनाना, गाड़ी बनाने का सारे काम में ना बहुत हेल्प करता है। यह बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है और ये बहुत आदमियों का काम अकेले कर सकता है। ये रोबोट का जो डेवलप हो रहा है, कैसे आपने बनाया इसको बनाने के लिए हम लोग ने इसमें पूरा मोटर से वायरिंग किया है, सारा पार्ट मूवेबल है, अंदर LED लाइट्स लगा के पूरा आँख में ऑन करो और इसका फंक्शंस देख लीजिए। रोबोट्स ये काम साथ कर सकते हैं। एक्यूरेसी, जो काम इंसान से गलत हो सकता है, रोबोट उसे 100% प्रिसीजन के साथ करते हैं। 2, हेल्थ केयर और मेडिसिन, स्वास्थ्य सेवा। मेडिकल फील्ड में रोबोट्स एक वरदान बूंद साबित हो रहे हैं। सर्जरी, रोबोटिक आर्म्स की मदद से डॉक्टर्स बहुत ही जटिल सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज बहुत सफाई से कर पाते हैं। डिसइंफेक्शन, अस्पतालों को साफ रखने और मरीजों तक दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भी इनका उपयोग होता है। 3, डेंजरस टास्क्स, खतरनाक काम। रोबोट्स वहाँ जाते हैं जहाँ इंसान की जान को खतरा हो सकता है। डीप सी और स्पेस, समुद्र की गहराई हो या मंगल ग्रह। तो देखिए, रोबोट के माध्यम से जितने भी डेंजरस वर्क होते हैं आज के समय में, जो प्रोडक्शन है वो भी रोबोट के माध्यम से अधिक संख्या में हो सकता है। It is a nuclear power plant. It is also called power station. It is also called atomic power station. It is generated heat energy that turbines steam into electricity, and it was first discovered by Dr. Jahangir Bhabha, and it is first invented in South America, and it is first formed on 27 June 1954. आप लोगों ने क्या बनाया इसको? Our science project name is hydroelectricity. This is a convert to hydro into electricity. This is a produce and create energy, and the bulb is glow, and it is a very helpful to us. एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपने ये दिखा है। आप लोगों ने क्या बनाया इससे? हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्वेशन का एक बनाया है मॉडल, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है आर्टिफिशियली। हम लोगों ने बताया है कि ये यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड ब्रेकर से दिखाया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट करता है। हम लोगों ने बताया है कि सोलर पैनल जो है उसको भी एनर्जी ट्रैप करता है, और यहाँ भी दिखाया है कि ओशियन करंट जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उससे टरबाइन घूमता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ पर जो मॉल वगैरह सब जो पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं, वहाँ पर जो डोर सब है वो खोल बंद होता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और जिससे उसी से हम लोग कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ के जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो इसी से जल रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा हम बता दें कि जो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज हैं उसको इन बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया है। अपने अपने की क्वालिटी है उसके माध्यम से ये लोगों ने यहाँ पर अलग अलग बता दें कि बच्चों के अंदर अगर प्रारंभ से ही ऐसी प्रतिभा होती है तो निश्चित तौर पर आगे जाने के बाद ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, देश और विदेशों में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पाटला पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जिस तरह अपनी प्रतिभा को दिखाया है, शिक्षक, प्रिंसिपल एवं जो निर्देशक हैं, चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह इन लोगों ने बनाया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये बच्चों के अंदर की क्वालिटी को और डेवलप करेगा। देखिए, हम बता दें, अगर आप बच्चों को केवल शिक्षा देते हैं, किताबी शिक्षा देते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं, उससे वो बच्चे ज़्यादा विकसित नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके ब्रेन को विकसित करने के लिए निश्चित तौर पर उनके अंदर इस तरह की वैज्ञानिक और कला की प्रतिभा को विकसित करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पाटला पब्लिक स्कूल के बच्चों की प्रतिभा को लगातार आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।